सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡੀਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿੰਗ ਆਫ ਐਡਰੈਸ ਐਂਡ ਡੇਟਾ ਬਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਡੇਟਾ ਬਸ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਈ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਡੇਟਾ ਬਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, यानी कि मल्टीप्लैक्स कर देंगे। हुण आपां इत्थे समझांगे कि एड्रैस ते डेटा बस नूं जे आपां सैपरेटली यूज़ करना है कि कदों एड्रैस बस यूज़ हो कदों डेटा बस यूज़ हो, इकट्ठे करन तो बाद चों इन्हां नूं अलग-अलग यूज़ कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन तां नहीं। किवें ये एक साथ रहन तो बावजूद भी अलग-अलग ईजीली काम कर सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लीकेशन, वो आपां समझांगे। इहदा मतलब है कि जिहड़ा प्रोसैस आपां इन्हां नूं जोड़ के मिक्स करके मल्टीप्लैक्स करके शुरू किया है उन्होंने डी किमें कर सकते हैं, मतलब उन्होंने मल्टीप्लैक्स डी मल्टीप्लैक्स मतलब उन्होंने सैपरेटली किमें सेम जगह ते होने के बावजूद भी किमें यूज़ कर सकते हैं। सब तो पहला आपां नूं थोड़ी जी इंट्रोडक्शन समझ लैंदे आपां, जिहदे विच इह समझाया गया कि जिवें आपां एड्रैस बस आपां नूं पता है 8085 दे विच 16 बिट दी हुंदी है ते जिहड़ी डेटा बस हुंदी है वो 8 बिट दी हुंदी है। एड्रैस बस ते जिहड़े A8 तो लैके A15 तक जिहड़े सिग्नल है वो यूनीडायरैक्शनल हुंदे ने ते जिहड़े बचे हुए 8 सिग्नल ने A0 तो लैके A7 तक वो मल्टीप्लैक्स हुंदे ने, शेयर्ड हुंदे ने किहदे नाल 8 बिट दे जिहड़ी डेटा लाइनस है उन्हां दे नाल। हुण जिहड़ियां 8 बिट है वो बाई डायरैक्शनल हो गईयां, जिहड़ियां 8 बिट ने ये बाई डायरैक्शनल इसलिए नहीं क्योंकि जी डेटा बस है वो ऑलवेज बाई डायरैक्शनल होंगी है। डेटा आप लैके भी जा सकते हैं CPU तो, आप CPU नूं डेटा देंदे भी हैं। एड्रैस हमेशा कौन भेजता है? CPU भेजता है, इसीलिए एड्रैस इज यूनीडायरैक्शनल होंदे ने, डेटा बस बाई डायरैक्शनल होंदी है। इत्थे इहदे नाल कंबाइन हो गए हैं, ये बाई डायरैक्शनल हो गया है, पर जदों आप एड्रैस नूं यूज़ करांगे वो हमेशा यूनीडायरैक्शनल ही यूज़ होगी। डेटा बस जिहड़ी हो जदों सेम चीज़ नूं आपां डेटा बस लई यूज़ करांगे बाई डायरैक्शनल होगी। आपां नूं रखना बाई डायरैक्शनल इसलिए पैंदा ताकि जदों एड्रैस डेटा बस यूज़ होवे वो बाई डायरैक्शन दोनों डायरैक्शन दे विच काम कर सके। हुण आपां देखदे हैं कि जदों भी हमेशा आपां नूं ये गल पता है कि एड्रैस ते डेटा बस दोनों इकट्ठे कदे भी यूज़ नहीं हुंदे। या तो पहला आपां एड्रैस बस यूज़ करांगे, पहला आपां एड्रैस भेजांगे, फिर उस जगह तो उस एड्रैस तो आपां डाटा मंगावांगे। इहदा मतलब एड्रैस जिहड़ियां बिट्स ने वो हमेशा पहले पार्ट या अर्ली पार्ट या पहला पार्ट च भेजे जांदे हैं ते लेटर ऑन बाद वाले पार्ट दे विच आपां डेटा बिट्स भेजते हैं। मतलब एक साथ इन्हां नूं कदे नहीं यूज़ किया जाता, इसलिए इन्हां नूं कंबाइन करन दा बेनिफिट है, क्योंकि एक तो अपने नंबर ऑफ सिग्नल बचते ने, एक आपां नंबर ऑफ एक दी स्पीड जिहड़ी डेटा बस हुंदी है ओहदी फास्ट हुंदी है, जिहड़े सिग्नल्स हुंदे इन्हां दी फास्ट हुंदी है। इकट्ठे ना यूज़ होने दा बेनिफिट ये है कि आपां दोनों नूं कंबाइन करन तो बाद चों भी अलग-अलग यूज़ कर सकते हैं। जदों आपां एड्रैस यूज़ करांगे उदों डेटा नहीं यूज़ होगा, जदों डेटा यूज़ करांगे उदों एड्रैस नहीं यूज़ होगा, क्योंकि आपां नूं ये पता है कि एड्रैस जदों आपां एड्रैस ले रहे हो वो आपां डेटा ले नहीं सकते, पहला आप एड्रैस भेजांगे फिर आप डेटा लेने हैं। जनरली यही सीक्वेंस फॉलो होंदा है। हुण इन्हां नूं आपस दे विच सैपरेट करन वास्ते आपां एक सिग्नल यूज़ करते हैं जिन्हों आपां कहने हैं ALE, जिहड़ा कि आपां पिछले जिहड़ी PPTs है उहदे विच आपां समझ चुके हैं चंगी तरह, जिहदा डिस्क्रिप्शन च आपां लिंक दिता है, जे किसी ने समझना है उत्थों समझ सकता है। हुण जिवें कि इत्थे लिखिया गया कि एक डुअल परपस से सर्व करते हैं, मतलब दो काम करते हैं ये, इसीलिए आपां इन्हां नूं मल्टीप्लैक्स करते हैं। पर जदों यूज़ करना है उदों इन्हां नूं डी मल्टीप्लैक्स अलग-अलग करके ही यूज़ कर सकते हैं। जिहड़े इत्थे एग्जाम्पल दिता गया है, जिहड़ियां हायर ऑर्डर बिट्स हुंदियां, हायर ऑर्डर बिट्स किहड़ियां हुंदियां A8 तो लैके A15 तक हायर ऑर्डर कहलाउंदियां,
A0 तो लैके A7 तक लोअर ऑर्डर कहलाउंदी है। हाई नंबर तो ही उपर है इसलिए इनू हाई ऑर्डर कहते हैं, ये नंबर तो नीचे इनू लोअर ऑर्डर कहते हैं। वो कह रहे हैं कि ਜਿਹੜੀਆਂ हायर ऑर्डर बिट्स ने एड्रैस बस दियां यानी कि A8 तो लैके A15 तक उन्होंने टोटल 3 क्लॉक पीरियड चाहिए है। 3 क्लॉक पीरियड दे विच वो काम करदियां हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ लोअर ऑर्डर बिट्स ने उन्हां दे लई सिर्फ कितना सिग्नल बच जाता है, 1 क्लॉक पीरियड बच जाता है। अगर आपां फास्ट स्पीड ते जिहड़ा उन्हां तो आपां नूं मिल रही है वैल्यू वो सेव नहीं करांगे तो डाटा लॉस्ट हो यानी कि जिहड़ा एड्रैस वो कैरी कर रही है वो अपने तो लॉस हो सकता है। टोटल 4 क्लॉक पीरियड ने, उपर वाले जिहड़े हाई ऑर्डर है वो 3 क्लॉक ले लेंदे है, 1 लोअर ऑर्डर वास्ते बचता है। इसीलिए डाटा लॉस होने का चांस होंदा है, मतलब जिहड़ा एड्रैस वो कैरी कर रही है, जिहड़ी वो वैल्यूज कैरी कर रही हैं वो लॉस हो सकदियां हैं। ते इसी करके आपां की करदे हां ओनू एजी लाइन्स नाल कंबाइन कर दिंदे हैं ताकि वही यही है कि ताकि सारा दा सारा जिहड़ा एड्रैस है वो 3 क्लॉक साइकल्स च मिल सके। आपां इन्हां नूं लैच कर दिंदे हैं, जोड़ दिंदे हैं, कुंडी ला दिंदे हैं किहदे नाल, डेटा नाल। ते इन्हां नूं सैपरेट करन वास्ते आपां किहड़ा यूज करदे हैं, कंट्रोल सिग्नल ALE यानी कि एड्रैस लैच अनेबल। हुण इस दे विच आपां नूं ईजीली समझ आ गया है कि आपां एड्रैस नूं अलग क्यों नहीं रखिया डेटा नाल, एड्रैस नूं आपां 16 बिट दा एड्रैस अलग क्यों नहीं रखिया ते डेटा नूं 8 बिट नूं अलग क्यों नहीं रखिया। 16 बिट तो आपां नूं पता लग गया जिहड़े हायर ऑर्डर 8 बिट ने वो तो बहुत आसानी नाल 3 क्लॉक दे विच काम करदे ने, कोई दिक्कत नहीं आंदी, ना डेटा लॉस होने का चांसेस है। जिहड़े थल्ले वाले 8 बिट ने उन्हां दे विच डेटा लॉस होने का चांसेस हुंदा है क्योंकि वो 1 ही क्लॉक पीरियड बचदा है। इसी करके आपां उन्हां नूं की कर दिंदे हैं ताकि डेटा लॉस ना हो सके जदों उन्हां दी जरूरत है। इस करके आपां सोचते हैं, जदों आपां थोड़ा जिहा सोचिया तो आपां नूं पता लग्या कि डेटा सिग्नल या एड्रैस आपां कदे इकट्ठे तां भेजदे नहीं, मतलब जिहड़ी लाइन आपां डेटा भी 8 बिट दा, प्रॉब्लम भी अपने एड्रैस ते 8 बिट च आ रही है। ते जे आपां इन्हां नूं कंबाइन कर दईए अपने लिए बेनीफिट ये है, पिन्स भी घट यूज होनी है, क्लॉक साइकिल भी आपां नूं 3 मिल जाएंगे, डेटा लॉस होने का चांस भी हट जूगा। ते जदों आपां एड्रैस यूज करना चाहिए एड्रैस यूज कर लीए, जदों आपां डेटा यूज करना चाहिए डेटा यूज कर लीए। बस इन्हां दोनों नूं कदों की यूज करना है ये चीज दस्सण वास्ते एक सिग्नल की लोड़ पऊगी। जिहड़ा सिग्नल आपां यूज करांगे ALE, ALE हुंदा है एड्रैस लैच अनेबल। एड्रैस लैच अनेबल, अनेबल मतलब अनेबल कर देना, लैच नूं अनेबल करन वास्ते लिखिया भी होया अनेबल द लैच। जदों अनेबल होगा ਇਹਦਾ मतलब आपां एड्रैस सेंड कर रहे हैं, जदों अनेबल नहीं होगा उदों मतलब आपां डेटा सेंड कर रहे हैं। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ आपां नूं क्लीयर हो जाता है कि आपां एड्रैस ते डेटा नूं इकट्ठे क्यों जोड़िया है। ते जदों भी ALE सिग्नल ऑपरेट करदा है सब तो पहला सिग्नल ही किहड़ा जाऊगा, ALE सिग्नल जाऊगा। पहले T1 टाइमिंग साइकिल दे विच, T1 टाइमिंग साइकिल जिहड़ा अगे आपां पढ़ांगे आउण वाले लैक्चर्स दे विच, टाइमिंग साइकिल की हुंदी है, मशीन साइकिल की हुंदी है, ਉਹਦੇ विच सब तो पहला किहड़ा सिग्नल भेजिया जाऊगा, ALE, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਆਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ डेटा। जे अनेबल होया ALE सिग्नल ਇਹਦਾ मतलब एड्रैस आना चाह रहा है, जे अनेबल ना होया ਇਹਦਾ मतलब डेटा आना चाह रहा है। ਹੁਣ इस डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो AD0 तो लैके AD7 तक अपने कोले किन्ने सिग्नल ने, 7 सिग्नल 8 सिग्नल ने ਜਿਹੜੇ कि एक एड्रैस भी कैरी कर रहे हैं ते डेटा भी कैरी कर रहे हैं। डेटा जिहड़ा है बाई डायरैक्शनल है, एरो देखो दोनों साइड बनी है, मतलब माइक्रो प्रोसैसर डेटा भेज भी सकता है ते डेटा लै भी सकता है। इत्थे
A8 तो लैके A15 तक यूनिडायरैक्शनल एक ही डायरैक्शन सिर्फ माइक्रो प्रोसैसर एड्रैस भेजदा है, वो वाले सिग्नल है जिन्होंने आपां नूं एड्रैस वास्ते हायर ऑर्डर बिट्स है A8 तो लैके A15 तक। लोअर ऑर्डर लिए आपां सिग्नल यूज किया ALE, ये लैच की वैल्यू है जिहड़े लैच नूं आपां यूज कर रहे हैं 74LS373। हुण अगर आपां ये अनेबल होऊगा इहदा मतलब जे ऑन होया ओपन होया कुंडी खुली हुई, कुंडी खुलन का मतलब लैच का मतलब हुंदा है कुंडी, जे कुंडी खुली हुई इहदा मतलब की है एड्रैस जा सकदा है, जे कुंडी बंद हुई एड्रैस जा ही नहीं सकदा, इहदा मतलब की भेज रहे हैं आपां डेटा। इहदा मतलब ये लैच की तरह काम कर रहा है, कुंडी की तरह काम कर रहा है ते ये लोअर ऑर्डर एड्रैस बस है। इस डायग्राम तो तुसी ईजीली देख सकते हो कि आपां किवें काम करते हैं। आप +5 वोल्ट आपां पिछले ही प्रीवियस लैक्चर दे विच स्टडी किया है, जे किसी ने वो लिंक देखना है वो जाके पिन डायग्राम देख सकता है, पिन डिटेल्स ऑफ 8085 जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन च दिता हुआ है। उत्थे आपां 40 जिहड़ा पिन है 40 नंबर पिन है उत्ते आपां 5 प्लस पॉजिटिव 5 वोल्ट दिने हैं, जिहड़ा 20 वाला हैगा वो ग्राउंड सिग्नल लई यूज हुंदा गा ते 21 तो 28 तक जिहड़े पिन्स हैं वो हायर ऑर्डर एड्रैस बस लई यूज हुंदे ने ते जिहड़े पहले दो ने वो X1 X2 क्लॉक सिग्नल्स लई यूज हुंदे हैं, वही इत्थे चारों दे चारों दिते गए। जे तुसीं डिटेल विच स्टडी करना है तुसीं प्रीवियस लैक्चर चैकआउट कर सकते हो। हुण जिवें कि आपां प्रीवियस स्लाइड दे विच पढ़ ही चुके हैं कि कंट्रोल सिग्नल 3 तरीके दे हुंदे हैं, रीड राइट ते इनपुट आउटपुट /M। हुण अगर आपां इन्हां दे कॉम्बिनेशन देखिए, एक आपां मैमरी नाल रीड कर सकते हैं, मैमरी नाल राइट कर सकते हैं, दो सिग्नल बन गए, एक हो गया मैमरी रीड ते एक हो गया मैमरी राइट। दूसरे दो सिग्नल बनते हैं इनपुट आउटपुट नाल भी रीड कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट नाल राइट, दो सिग्नल आ हुए। इत्थे तुसीं आ देखोगे ये गेट तो सेम ही बनया होया है, इस दे विच तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। वही देख लो इत्थे हुण 4 सिग्नल पहला इत्थों रीड वाला सिग्नल रिसीव कर रहे हैं, रीड आपां दो जगह यूज कर रहे हैं, एक ऊपर ते एक इत्थे देखो आ एरो दे थ्रू आपां इत्थे कर रहे हैं, इत्थे दोनों जगह रीड हो रहे हैं। राइट भी दो जगह यूज हो रहा है, एक सेकंड वाले च ते एक सिग्नल आपां राइट वाला भेज रहे हैं फोर्थ वाले च। देखो WR इत्थे रीड पहले ते तीजे नूं आपां रीड भेज रहे हैं, दूजे तो चौथे नूं आपां राइट भेज रहे हैं। तुसीं आ सिग्नल ते देख सकते हो, आ राइट भेजा गया, आ राइट भेजा गया। हुण इन्हां दोनों नूं किवें चूज करना है? एक दे उपर लग्या होया है बार, बार का मतलब ये हुंदा है जो भी वैल्यू होगी वो उल्टी हो जाएगी। जे आप सिग्नल 1 भेज रहे हैं तो सिग्नल इत्थे 0 हो जाऊगा, इत्थे 1 ही रहूगा। बार मतलब उल्टी हो जाऊगा सिग्नल। जे आप 0 भेज रहे हैं तो मैमरी लई वैल्यू 1 हो जाऊगी ते इनपुट आउटपुट लई 0 ही रहूगी। मतलब एट ए टाइम एक सिलेक्ट हो गया, क्योंकि जे आप 1 भेजांगे तो इनपुट आउटपुट 1 ले लू, मैमरी ने 1 नूं उल्टा करके की ले लेना 0, कि मतलब मैमरी सोचूगी मेरे लिए नहीं हैगा, 0 आया मैनू तो काम किने करना है सिर्फ इनपुट आउटपुट नाल। इनपुट आउटपुट 1 सिग्नल लैके अपना काम शुरू कर दूँ। जे आप सिग्नल 0 भेजांगे इनपुट आउटपुट नूं मिलूगा 0, इनपुट आउटपुट चुपचाप बह जाऊगा, मैमरी ने 0 नूं उल्टा करके की ले लेना है 1 तो उन्हें अपना काम शुरू कर देना है। इसीलिए इहदे उपर बार बने है। बार का मतलब हुंदा है उल्टा कर दो सिग्नल, जो भी तुहानूं मिल रहा है, 0 मिल रहा है तो 1 कर लो, 1 मिल रहा है तो 0 कर लो। ये हमेशा 0 नूं 1 की तरह रीड करूँ तो 0 नूं 1 नूं 0 की तरह रीड करूँ। हुण आपां नूं दिक्कत नहीं आऊगी। हुण अगर उपर मैमरी रीड हो रहा है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ सिग्नल गया ਇੱਥੇ नैगेटिव गया क्योंकि बार है, इत्थों भी बार गया, दोनों का बार रिसीव हो गया। ਇੱਥੇ भी मैमरी ने अपना किहड़ा सिग्नल भेजा, बार वाला सिग्नल भेजा, मैमरी बार, ਇੱਥੇ भी WR बार है तो दोनों सही है।
मतलब दोनों ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ 1 ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਇੱਥੇ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਵੀ 0 ਨੂੰ 1 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਵੀ 0 ਨੂੰ 1 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮਰੀ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ सिग्नल ਨੂੰ उल्टा करना चाहनी है ਇਹਦਾ मतलब मैमरी वाला तो हो गया इनपुट आउटपुट वाला रहता है इनपुट आउटपुट के उपर बार तो है नहीं हुण रीड नूं आपां बार की तरह यूज कर रहे हैं राइट नूं भी आपां बार नाल यूज कर रहे हैं देखो राइट नूं आपां बार की तरह यूज कर रहे हैं रीड नूं भी आपां बार नाल यूज कर रहे हैं मतलब इनपुट आउटपुट कोले जिहड़ा सिग्नल आऊगा उहनूं भी मैनूं उल्टा करके ही यूज करना पऊगा या तो मैं इन्हां दोनों नूं सिद्धे कर ला बार हटा दा मतलब वैल्यू नूं नैगेटिव कर दा उल्टा कर दा जो भी इन्हां दा सिग्नल है उन्हूं उल्टा कर दा या मैं इत्थे मैनूं दो नूं करना पऊगा रीड नूं भी करना पऊ ते राइट नूं भी इहदी जगह मैं इनपुट आउटपुट नूं निगेट कर रही है आ देखो इत्थों सिग्नल गया इत्थे उल्टा हो जू सिग्नल मतलब इनपुट आउटपुट मैमरी सिग्नल गया इत्थे जो इत्थों सिग्नल उल्टा हो गया मैमरी नूं पता लग जूगा अच्छा 1 गया सीगा मेरे अच्छा 0 आया सीगा जिथों इत्थों सिग्नल 0 गया इत्थे उल्टा होके इहदा मतलब हुंदा नॉट गेट ये इत्थे सिग्नल उल्टा होके 1 हो गया जो सिग्नल 1 हो गया ऑटोमैटिकली इत्थे की रिसीव हो जूगा इनपुट आउटपुट एवें ही इत्थे जो इनपुट आउटपुट जाऊगा ते मैमरी जाऊगा सिग्नल होऊगा 0 सिग्नल होगा 1 नूं इहने पहले ही निगेट करता या सिग्नल 0 गया 0 सिग्नल नूं इहने निगेट उल्टा करके 1 करता ते यह रीड नहीं कर पाऊगा इनपुट आउटपुट सिग्नल जाऊगा ਇਹਦਾ मतलब जे आपां वैल्यू नूं डायरैक्ट यूज कर रहे हैं नैगेटिव यूज कर रहे हैं तो मैमरी रीड मैमरी राइट जे मैमरी नूं आपां निगेट करके नॉट गेट दे नाल यूज कर रहे हैं तो इनपुट आउटपुट रीड इनपुट आउटपुट राइट तुसी इत्थे भी नॉट गेट लगा सकते हो तो इत्थों हटा दो जे इत्थे नॉट गेट लग जूगा तो बार भी हट जूगा इत्थे नॉट गेट लगन नाल नॉट गेट बार नूं कैंसल कर दिंदा है तुसी ये समझ लो जे इत्थे बार पहले ही मैमरी के उपर बार पहले ही लग्या होया है जे मैं इत्थे नॉट गेट ला दूंगी नॉट गेट ने बार नूं कैंसल कर देना है फिर इत्थे मैमरी दे उत्तों बार हट जूगा सेम अगर मैं इत्थे भी जिहड़ा आ सिग्नल आपां मैमरी दा भेजिया है इत्थे जे नॉट गेट ला दिन्नी है नॉट गेट ने बार नूं कैंसल कर देना है इहदा मतलब मैमरी दे उपरों बार हट जाना है इत्थे जे सिग्नल भेज रही है जिथे मैं नॉट गेट ना लावां इनपुट आउटपुट के उपर बार नहीं लग्या इत्थे वैल्यू सीधी जाऊगी इत्थे जे मैं ना लावां इनपुट आउटपुट भेजा तो वैल्यू सीधी जाऊगी नॉट गेट बार नूं कैंसल कर दिंदा है ये याद रखो जे बार नहीं बनिया तो उहदे उपर लगा दूगा जे बार बनिया उहनूं हटा दूगा बार दा मतलब नैगेटिव नॉट दा मतलब भी नैगेटिव 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 नूं कैंसल कर दिंदा है नैगेटिव नैगेटिव पॉजिटिव हो जांदा तुसीं एवें ले लो हुण जे इत्थे ऑलरेडी नैगेटिव है इत्थे भी नैगेटिव हो जू नैगेटिव नैगेटिव पॉजिटिव हो जू ते बार हट जूगा हुण इत्थे कोई भी उपर बार नहीं है मतलब ये पॉजिटिव है इत्थे की है नॉट है नॉट दा मतलब नैगेटिव है पॉजिटिव नैगेटिव नैगेटिव इसलिए आई ओहदे उपर बार आ गई इस तरीके नाल आपां कंट्रोल सिग्नल्स नूं जनरेट करते हैं ऑपरेशंस ਉਹੀ मैं तुहानूं दस्सिया सी पिछली प्रीवियस वीडियो जे तुसीं देखी है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ समझ सकते हो मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जे 3 सिग्नल होणगे हर सिग्नल 2 वैल्यू लै सकदा है 0 ते 1 2 ए वैल्यू लै सकदा 2 ही वैल्यू आ लै सकदा 2 ही वैल्यू आ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ आपस च मल्टीप्लाई करांगे 2 इंटू 2 इंटू 2 टोटल हो गए 8 वैल्यूज 8 कॉम्बीनेशन पॉसिबल है अपने कोले ऑपरेशन हुंदे 3 ऑपकोड रीड ते राइट हुण इहदे इलावा होर किहड़े-किहड़े हुंदे आ इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट ते बस आइडियल स्टेट दे विच है ऑपकोड फैच हुंदा है ऑपरेशन दा कोड फैच करना ये सारे सिग्नल प्रीवियस वीडियो दे विच एक्सप्लेन्ड है तुसीं उत्थे जाके चेक कर सकते हो ऑपकोड फैच दा मतलब हुंदा है ऑपरेशन दा कोड मैमरी दे विचों लैना
सैकेंड हो गया मैमरी नू रीड करना, थर्ड हो गया मैमरी नू राइट करना। एवें ही इनपुट आउटपुट रीड करना ते इनपुट आउटपुट राइट करना ते सेम इंटरप्ट जिहड़ा आपां भेजिया ओहदी एक्नॉलेजमेंट मिल जानी या एक्नॉलेजमेंट भेजनी कि हाँ तुहाडा इंटरप्ट जिहड़ा भेजिया होया सी ओह मिल गया है। फिर बस आइडल स्टेट है, मतलब बस कोई काम नहीं कर रही। आइडल स्टेट मतलब कोई काम नहीं कर रही। जो सारी वैल्यू 0 हुई इहदा मतलब बस कोई काम नहीं कर रही, सारी वैल्यू 1 हुई इहदा मतलब आपां इंटरप्ट दा एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं। जो वैल्यू 101 हुई मतलब इनपुट आउटपुट रीड कर रहे हैं, 110 हुई मतलब इनपुट आउटपुट रीड कर रहे हैं, जे 001 हुई मतलब मेमोरी राइट कर रहे हैं, 010 च मेमोरी रीड कर रहे हैं, 011 च ऑपकोड फैच कर रहे हैं। हुण नैक्सट आपां ये समझ लैंदे हैं कि किहड़े-किहड़े स्टैप्स आपां फॉलो करते हैं ताकि आपां अपने प्रोग्राम नू एग्जीक्यूट कर सकीए। सब तो पहला जिहड़ा माइक्रो प्रोसैसर है वो प्रोग्राम काउंटर तो बिना काम नहीं करता, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर ही उन्होंने ये दसदा है किहड़ी इंस्ट्रक्शन नू एग्जीक्यूट करना है। ਉਹਦਾ एड्रैस किहदे कोले हुंदा है, किहड़ी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, प्रोग्राम काउंटर कोले। प्रोग्राम काउंटर हुंदा 16 बिट दा, मैमरी एड्रैस भी हुंदा 16 बिट दा ते किसी भी इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट होनी है माइक्रो प्रोसैसर ने करनी है ਉਹਦਾ एड्रैस वो प्रोग्राम काउंटर लोड कर दिंदा है एड्रैस बस के उपर ताकि उत्थों डाटा मंगवाया जा सके। उस तो बाद जो सैकेंड चीज़ हुण जे मैं एड्रैस भेज रही हूँ मैमरी का, ਇਹਦਾ मतलब मैं उत्थों डाटा मंगवाना चाह रही हूँ, ਇਹਦਾ मतलब मैं मैमरी तो डाटा रीड करना चाह रही हूँ। ਇਹਦਾ मतलब ਕਿਹੜਾ सिग्नल सेंड किया जाऊगा, मैमरी रीड वाला सिग्नल। माइक्रो प्रोसैसर ने प्रोग्राम काउंटर दे विच जिहड़ा एड्रैस पिया सीगा, जिहड़ी इंस्ट्रक्शन नू वो एग्जीक्यूट करन वाला सी, ओहदा एड्रैस चक के एड्रैस बस ते पाता। वो एड्रैस बस जाऊगी विद सिग्नल, किहड़ा कंट्रोल सिग्नल लैके जाऊगी, एड्रैस बस जाऊगी ते आपां कंट्रोल सिग्नल भी सेंड करांगे, किहड़ा मैमरी रीड, क्योंकि आपां एड्रैस भेजिया मैमरी दा तो उत्थों डाटा नू आपां की करना चाह रहे हैं, रीड करना चाह रहे हैं। ये सिग्नल यही इंडिकेट करूगा कि माइक्रो प्रोसैसर मैमरी नू रीड करना चाह रहा है। अगर इत्थे आपां मल्टीप्लैक्स वाला एड्रैस यूज कर रहे हैं तो ओहदे विचों ALE अनेबल हो जू, मैमरी अनेबल हो जू, ताकि आपां नू पता चल जे कि आपां एड्रैस किहदा लैके जा रहे, एड्रैस लैके जा रहे हैं, डेटा नहीं लैके जा रहे। फिर जदों एड्रैस आ जूगा उदों एड्रैस जो रिसीव हो गया मैमरी नू, मैमरी हुण सेम सिग्नल नू डेटा बस की तरह यूज करूगी ते 8 बिट का जिहड़ा इंस्ट्रक्शन है वो सेंड कर दूगी डेटा बस के उपर। फिर वो 8 बिट का जिहड़ा इंस्ट्रक्शन डेटा बस लैके जाऊगी वो CPU अपने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दे विच स्टोर कर लूगा। फिर जिहड़ी इंस्ट्रक्शन आई है ओहदा ऑपकोड पता करना इंस्ट्रक्शन डिकोडर का काम है। इंस्ट्रक्शन जिहड़ी रिसीव हुई है IR रजिस्टर दे विच पई है, उस इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड फैच किया जाऊगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर की मदद दे नाल। ऑपकोड हुंदे ने मूव, लोड, ऐड, सबट्रैक्ट, जिहड़े आपां आउण वाले लैक्चर्स दे विच डिटेल विच पढ़ांगे। फिर उस इंस्ट्रक्शन डिकोडर उस ऑपकोड का मीनिंग पता करूगी या डिकोड करूगी की कहना चाह रहे हैं ऑपकोड, ते नंबर ऑफ मशीन साइकल्स किन्ने लगणगे इस इंस्ट्रक्शन नू एग्जीक्यूट करन लई। हर इंस्ट्रक्शन नू एग्जीक्यूट करन लई कुछ ना कुछ मशीन साइकल्स लगदे ने। ਉਹ इंस्ट्रक्शनस पता करने वो किन्ने मशीन साइकल्स दे विच एग्जीक्यूट होणगे, इंस्ट्रक्शन डिकोडर दा काम है। लास्ट दे विच आपां डिकोड कीती हुई इंफॉर्मेशन कंट्रोल यूनिट नू भेज दांगे। कंट्रोल यूनिट ओहदे रिगार्डिंग कंट्रोल सिग्नल जनरेट करूगा ते एग्जीक्यूट करूगा इंस्ट्रक्शन नू
माइक्रो प्रोसैसर। अगेन आप ये स्टैप्स एक बारी फिर गो थ्रू हो लेने हैं। सब तो पहला प्रोग्राम काउंटर दे विच जिहड़ी इंस्ट्रक्शन दा एड्रैस पिया है वो मैमरी बस एड्रैस बस के उपर पा दिता जाऊगा। एड्रैस बस उस मैमरी कोले पहुंचूगा ते मैमरी तो डेटा नू रीड करने वास्ते डेटा बस के उपर पा दूगा। इहदे लई कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा मैमरी रीड। डेटा जिहड़ा डेटा बस तो रिसीव होगा वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दे विच पा दिता जाऊगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दे विच जिहड़ी इंस्ट्रक्शन पई होगी उहदा ऑप कोड फैच कर लैण तो बाद चों इंस्ट्रक्शन डिकोडर नू दिता जाऊगा। इंस्ट्रक्शन डिकोडर उहदा मीनिंग समझूगा ऑप कोड दा, किन्ने उहनूं मशीन साइकल्स चाहिए है ये पता करन तो बाद चों एग्जीक्यूट कर दूगा इंस्ट्रक्शन नू। इंस्ट्रक्शन नू एग्जीक्यूट करन तो बाद चों कंट्रोल सिग्नल जनरेट होणगे रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन नू एग्जीक्यूट करन दे। यही 5 स्टैप्स फॉलो हुंदे हैं किसी भी प्रोग्राम नू माइक्रो प्रोसैसर दे विच एग्जीक्यूट करन वास्ते। आज का टॉपिक आप इत्थे खत्म करते हैं। थैंक यू।